नमस्कार। एक ओंकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है कन्या राशि के लिए कि जो अक्टूबर महीना है वो कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा और इस महीने में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी, कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, जॉब कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा। यह सब जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो अंत तक पूरा देखें। ये जो कुंडली बनाई है ये 1 अक्टूबर 2025 की है। सुबह 6:20 सूर्योदय के समय जो ग्रहों की पोजीशन थी वो लिखी है कन्या राशि के अकॉर्डिंग। कन्या राशि में बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को, और मंगलदेव दूसरे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रदेव चौथे भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। राहुदेव छठे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव मिथुन राशि में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव और केतुदेव सिंह राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि के अकॉर्डिंग। इस महीने में सबसे बड़ी बात कि इस महीने में 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 1/10/2025 से 31/10/2025 के बीच में 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपका जो राशि स्वामी है बुध देव वो 3 अक्टूबर को सुबह 12:43 पर राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे, और शुक्रदेव 9 अक्टूबर को सवेरे 10:48 पर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में। इसको कुंडली को जहाँ जो मैं बता रहा हूँ इस राशिफल को आप कन्या लगन से भी देख सकते हैं, कन्या राशि से भी देख सकते हैं। सूर्यदेव 17 अक्टूबर को दिन में 1:46 पर राशि परिवर्तन करके वो तुला राशि में अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, और गुरुदेव 18 अक्टूबर को शाम को 7:43 पर वो राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि आपके 11वें भाव 11th हाउस में आ जाएंगे उच्च के होकर 18 अक्टूबर को। बुध देव एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे 24 अक्टूबर को। वो करेंगे दिन में 12:37 पर, यहाँ से फिर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे वो। और मंगल देव लगभग पूरा महीना इसी राशि में रहेंगे 27 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर को 3:42 दोपहर को ये वृश्चिक राशि अपनी राशि में आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, कन्या राशि के अकॉर्डिंग तीसरे भाव में ये आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य इस महीने में कैसा रहेगा। इस महीने में के शुरू के हफ्ते में कुछ पाचन क्रिया में, कुछ पेट में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। इसके लिए आपको तेज मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मंगल देव हैं जो वो दूसरे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, जो खाने का भाव है। मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं मसालेदार चीज़ों को। आपका मन जरूर करेगा ऐसी चीज़ों खाने को, मगर उससे परहेज करें, इस कारण आपका पेट खराब होने का पूरा चांस है। वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। 18 अक्टूबर को गुरुदेव अपनी उच्च राशि आपके 11th भाव में वो चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। वहाँ से वो 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे। सेहत के लिए एक पहला भाव और 5वां भाव और 9वां भाव बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। 5वां भाव जो है वो छठा भाव बीमारी का है, छठे भाव को निगेट करता है 5वां भाव। इस पे दृष्टि आएगी गुरुदेव की, तो उसकी 18 अक्टूबर के बाद आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पहले 15 दिन है जो उसमें पीठ में थोड़ा दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, कुछ मांसपेशियां हैं जो उसमें अकड़न महसूस हो सकती है आपको, पर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये ठीक हो जाएगी जल्दी। ये थकान आपको ज़्यादा देर तक बैठने के कारण हो सकती है। ज़्यादा देर बैठने की बजाय थोड़ा घूम फिर के फिर बैठ जाएं, अगर बैठ के काम करना है तो इसका आप ख्याल रखें तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। सेहत ठीक रखने के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, योगा कर सकते हैं, क्योंकि केतु देव आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सेकंड लॉर्ड हैं जो शुक्र देव भी वहीं हैं, जो खाने के कारक हैं, वो वहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपको एक्सरसाइज करें और अपने खान पान पर पूरा नियंत्रण रखें। अब देखते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। धन स्थिति के लिए समय मिला जुला रहेगा। 9 अक्टूबर तक आपका अपना पैसा जो सेविंग बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा जमा आप कराते रहें, उससे आपका धन संचित होता रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव जो है उसके स्वामी शुक्र देव हैं तुला राशि के, वो 12th हाउस में चले गए हैं, वो खर्चे का भाव है। या तो आप थोड़ी थोड़ी करके केतु देव के साथ हैं तो थोड़ी थोड़ी करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, डिपॉजिट नहीं करना ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करके आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे आपकी जमा राशि बढ़ती जाएगी। नहीं तो आपका खर्चा अपने परिवार पर होने का पूरा योग है। मंगल दूसरे भाव में है, जो तीसरे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, और बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में, बैंक अकाउंट में या कोई प्रॉपर्टी में, जहाँ भी आप लगाना चाहें वहाँ आप लगा सकते हैं। अगर कहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी भी हो तो भी उसको 2 3 4 किस्तों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने खर्चा कुछ ज़्यादा हो सकता है। मंगल 27 अक्टूबर तक आपके सेकंड भाव में रहेंगे। 27 अक्टूबर को वो अपनी राशि में तीसरे भाव में चले जाएंगे। फिर ये आपके पैसा कमाने की जो हिम्मत है, कैरेज है, वो आपका बढ़ेगा, तो आपको पैसे के योग अच्छे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ उस समय आपका जो पुराना कर्ज है कोई खड़ा आपके ऊपर, पुराना कर्ज है, तो उस समय आप पुराना कर्ज भी चुकता कर सकते हैं, वो कर्ज आपका निपट सकता है। अब देखते हैं आपका कैरियर, नौकरी या बिजनेस के लिए ये महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर महीने में मीन राशि वालों के जो नौकरी वाले लोग हैं, यह महीना उनके लिए अच्छा है। 18 अक्टूबर तक गुरुदेव 10th हाउस में बैठकर यहाँ से अपनी नवीन दृष्टि से आपके नौकरी के भाव को, राहु को देख रहे हैं। राहु यहाँ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में। छठा भाव नौकरी का होता है, उस पे गुरुदेव की दृष्टि आपके लिए नौकरी के लिए वो अच्छी है, और वो आपके 7th लॉर्ड हैं और 4th लॉर्ड हैं, 4th हाउस को भी देख रहे हैं। तो घर में कुछ मंगलमय कार्य हो सकता है आपके घर में। यहाँ जो लोग घर से बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस रिलेटेड कोई बिजनेस है उनका, तो और घर से करते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि भी 7th हाउस में रेट्रो होकर गोचर कर रहे हैं। शनि देव आपके 5th लॉर्ड हैं और 6th लॉर्ड हैं, वो आपके 7th हाउस बिजनेस के हाउस में है। जब शनि गोचर में 7th हाउस में आते हैं तो ये हाउस वाइज उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 7th हाउस में तुला राशि आती है। हाउस वाइज ये उच्च के हो गए हैं और रेट्रोगेट हैं। रेट्रोगेट होने से ये चेष्टा बली हो जाते हैं, तो आपके बिजनेस के मामले में ये आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे, आपका स्टेटस भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो हाउस है 7th हाउस, ये 10वां हाउस से 10वां भाव है। वहाँ शनि
हाउस वाइज उच्च के होके बैठे हैं, तो वो कार्य के कर्मकारक ग्रह हैं। और जिनकी शनि की दशा चल रही है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है। वो 10th दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तो आपको कोई ये जितनी देर शनि मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, ये यही महीना नहीं, आगे भी जिनकी शनि की दशा चल रही है उनके लिए बड़ा योग है कि उनको बड़ा घर मिल सकता है, बड़ी गाड़ी दिला सकते हैं, ये बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ग्रोथ दे सकते हैं शनिदेव। मगर इसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव एक सेट रूटीन में काम करने वालों को ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने काम में कर्मठ रहें और लगातार काम करें, तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। क्योंकि 5th और 6th लॉर्ड जो शनि है वो गोचर कर रहे हैं कामकाज में ग्रोथ के लिए, ये समय आपका बहुत अच्छा है। 18 अक्टूबर को गुरुदेव राशि परिवर्तन करके आपके 11th हाउस में जो इच्छा पूर्ति का भाव है, गेंद का भाव है, वहाँ उच्च के होकर चले जाएंगे और वहाँ से वो आपके 7th हाउस को देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से। जब ये यहाँ चले जाएंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि शनिदेव पर पड़ेगी। वो समय 18 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक वो यहाँ रहेंगे, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और जिनकी गुरु की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है और शनि की दशा चल रही है, कन्या राशि वालों की गुरु की, राहु की और शनि की जिनकी दशा चल रही है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, स्टेट्स मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब के मिलने का पूरा पूरा चांस होगा, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव भी 17 तारीख को यहाँ से राशि परिवर्तन करके नीच राशि में चले जाएंगे। अपनी नीच राशि में भी जाकर वो सूर्यदेव तो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, कोई फैमिली मेम्बर आपकी मदद कर सकता है, आपके फादर आपकी मदद कर सकते हैं इस काम के लिए, कोई जॉब दिलाने के लिए, या कोई अधिकारी से आपका मेल जोल बढ़ सकता है जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम में मदद कर सकता है। अब देखते हैं कन्या राशि वाले के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कैसी चलेगी। जो कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। 18 अक्टूबर तक जिन लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने का है उनके लिए सफलता का योग बना हुआ है। खासकर जिन स्टूडेंट्स की राहु की या गुरु की, बृहस्पति की दशा चल रही है, उनके लिए ये अच्छा योग है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता का योग बना हुआ है। उनको थोड़ा मेहनत और एकाग्रता के साथ तैयारी करनी होगी। आप अपनी पढ़ाई के समय का एक शेड्यूल बना लें, टाइम टेबल बना लें, फिर उसके हिसाब से आप पढ़ाई करें, टाइम टेबल बनाकर, सेक्टर रूटीन बनाकर, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कन्या राशि के जो लोग हैं उनके पारिवारिक जीवन पर ये महीने में कैसा असर रहेगा। कन्या राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन में मिला जुला असर दिखेगा। स्पाउस के साथ बहस ना करें। आपका स्पाउस इस समय आपको जो भी सुझाव दे, आपको आप, आपके उसके सुझाव को आपको मान लेना चाहिए। उसके सुझाव को अगर आप मानेंगे तो उससे आपको 100% फायदा होगा ही होगा। आप में सहमति बनाकर रखेंगे तो इस महीने में आपके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। कोई नया घर, नई गाड़ी आने का योग बना हुआ है। मगर आपस में झगड़ा या आर्गुमेंट से बचना होगा आपको। 10 अक्टूबर तक परिवार पर खर्चा हो सकता है,
क्योंकि परिवार का स्वामी जो कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव उसका स्वामी के शुक्रदेव केतुदेव के साथ 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो परिवार पर खर्चा हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कहीं कर देनी चाहिए इस समय, नहीं तो खर्चा होगा आपका। 10 अक्टूबर तक तो खर्चे का पूरा योग बना हुआ है। अब देख लेते हैं कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को गुरुदेव 10th हाउस में जो जो गोचर कर रहे हैं आपके कारोबार के स्थान में। अगर कोई दिक्कत चल रही है तो, क्योंकि स्थान हानि करे गुरु ये भी कहते हैं, गुरुदेव जिस हाउस में होते हैं उस हाउस में थोड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं। अगर आपको आपके कारोबार में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको गाजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज डेली सुनना चाहिए, या कर भी सकते हैं आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, मोबाइल पे सुने, या उसके साथ ही आप करना शुरू कर दें। और बुधवार को गणेश जी को ध्रुवा अर्पित करें। गणेश जी के मंदिर में जाएं और हरी ध्रुवा उनके चरणों में अर्पित करें। 2 लड्डू अर्पित कर सकते हैं। जहाँ विष्णु जी का कोई मंत्र या नारायण कवच भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं। या हरे रंग का छोटा सा रुमाल अपने पास रखें, पक्षियों को दाना डालें। जहाँ जो बेजुबान जानवर है ना, उनकी सेवा करें, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में आपकी जो कन्या राशि है वो 6th हाउस में आती है। 6th हाउस है जो बेजुबान जानवरों का है, उनकी सेवा करेंगे तो आपको इस महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये आगे भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही है कन्या राशि वालों के लिए। ये जो फलित मैंने बताया है वो कन्या राशि के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, कन्या लगन से भी आप देख सकते हैं। तो यह था हमारा कन्या राशि का अक्टूबर महीना कैसा रहेगा उस पर हमारा ये वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लिखें, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।